चलिए, आज हम एक सफर पर चलते हैं। एक गांव में एक पूरे दिन के सफर पर। एक ऐसी जगह का सफर जहां जिंदगी की रफ्तार सूरज के साथ चलती है और हर लम्हा एक नई कहानी सुनाता है। आइए इस दुनिया में कदम रखते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। सच में हमारे सफ़र का इससे बेहतर आगाज़ हो ही नहीं सकता था। एक पुरसुकून और उम्मीद भरी सुबह। तो दिन की शुरुआत हो रही है फजर के साथ। पूरा गांव जरा सोचें, आहिस्ता आहिस्ता नींद से बेदार हो रहा है और फिजा में एक खामोश सी तवानाई महसूस होती है। अभी इंसान पूरी तरह जागे भी नहीं कि कुदरत दिन के आगाज का ऐलान कर देती है। मुर्गे की बांग, वो तो जैसे कुदरती अलार्म क्लॉक है, और आम के दरख्तों पर परिंदों का ये गीत बस सुबह का समा बांध देता है। और फिर इंसानी जिंदगी की पहली हलचल शुरू होती है। एक तरफ घरों में मिट्टी के चूल्हे रोशन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान वो अपने खेतों में एक और लंबे दिन की मेहनत के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और फिर वो महक, ताज़ा रोटी की महक जो हवा में हर तरफ फैल जाती है, ये सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होती। ये एक एहसास है घर का, सुकून का और एक नए दिन के आगाज का। तो अब सुबह हो चुकी है। जैसे जैसे सूरज बुलंद होता है, गांव की तवानाई भी बदल जाती है। अब खामोशी की जगह मेहनत की गहमा गहमी ले लेती है। सुबह की वो खामोशी अब सरगर्मियों के शोर में बदल जाती है। गांव पूरी तरह से कह सकते हैं कि जिंदगी से भरपूर हो जाता है। यहाँ हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है। किसान बैलों के साथ खेतों में है, कोई बीज बो रहा है तो कोई फसलों को पानी दे रहा है। वहीं घरों में औरतें कुएं से पानी भर रही हैं, मुर्गियों को दाना डाला जा रहा है। मतलब हर फर्द इस इज्तिमाई कोशिश का हिस्सा है जो गांव की जिंदगी को चलाती है। लेकिन पता है, ये काम सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ने का एक मौका भी है। गांव का कुआं सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, वो तो एक मीटिंग पॉइंट है जहां खबरें, कहानियां और हंसी मजाक सब कुछ बांटा जाता है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये दिन गुजरता कैसे है। तुलुए आफताब से शुरुआत हुई, सुबह में काम शुरू हुआ और अब हम आगे बढ़ रहे हैं दिन के अगले मरहले की तरफ। तो अब हम दोपहर में दाखिल हो रहे हैं, जो दिन का सबसे गर्म वक्त है। सूरज की तपिश हर चीज़ की रफ्तार को जैसे सुस्त कर देती है। दोपहर की गर्मी से बचने का हर किसी का अपना तरीका है। मजदूर दरख्तों के नीचे आराम कर रहे हैं, भैंसें तो जैसे तालाबों में ही जा बैठती हैं, और बुजुर्ग वो चारपाइयों पर बैठकर गपशप लगा रहे हैं। ये एक तरह का कुदरती वक्फा है दिन के बीच में। और इसी आराम के वक्त में एक सादा सा दोपहर का खाना, वही सुबह की पकी हुई रोटी, साथ में प्याज, दही और थोड़ा सा अचार। सादा सा खाना, लेकिन दिन भर की मशक्कत के बाद जिस्म को नई तवानाई देने के लिए काफ़ी है। अच्छा, जैसे ही दिन थोड़ा ठंडा होता है, गांव की जिंदगी का रंग फिर से बदल जाता है। अब मेहनत का वक्त ख़त्म और घर वापसी और आराम का लम्हा आ गया है। शाम का मंजर तो बिल्कुल ही अलग होता है। बच्चे स्कूल से वापस आकर खेल रहे हैं, उनकी कहकों से गलियां गूंज उठती हैं। घरों में औरतें गाय का दूध दोकर रात का खाना तैयार कर रही हैं, और किसान थके हुए लेकिन एक इत्मीनान के साथ घर लौट रहे हैं। और आसमान, वो तो नारंगी और गुलाबी रंगों से भर जाता है। और फिर आती है रात। हम दिन के आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। रात अपने साथ खामोशी, सुकून और खानदान के साथ वक्त गुजारने का मौका लाती है। ये दिन का वो हिस्सा है जो रिश्तों को मजबूत करता है। दिन भर की मेहनत के बाद जब सब घर वाले एक साथ बैठकर बातें करते हैं, हंसते हैं, तो सारी थकावट दूर हो जाती है। रात की खामोशी में भी एक अजीब सा संगीत है। ऊपर आसमान पर सितारों की खामोश चमक है, और नीचे जमीन पर झींगड़ों का मुसलसल गीत। ये फितरत की अपनी लोरी है जो पूरे गांव को सुला रही है। और इसी तरह एक एक करके घरों की रोशनियां बुझ जाती हैं। पूरा गांव आराम की आगोश में चला जाता है, एक और खूबसूरत सुबह के इंतजार में। तो इस पूरे दिन का निचोड़ इस एक जुमले में है कि गांव की जिंदगी सादा जरूर है, लेकिन ये अमन, मोहब्बत और मेहनत जैसी चीजों से मालामाल है। और इस सफर के इख्तिताम पर बस यही एक सवाल जहन में आता है कि एक दिन, सिर्फ एक दिन, अपने अंदर कितनी ही कहानियां समेटे हुए है ना? बस हमें उन्हें देखने के लिए एक लम्हा निकालने की जरूरत है।